टॉप के फुटबॉल कोच से पूछा गया कि भाई एक एथलीट के लिए सबसे अहम खूबी क्या होती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब खिलाड़ी बनने के ख्वाहिशमंद लोगों के वालिदैन से ये सवाल किया जाता है ना, तो वो इन्हीं चीज़ों पर जोर देते हैं। वो कहते हैं हमारा बेटा या बेटी तो बहुत तेज़ है, या उसका विजन तो कमाल का है। लेकिन उस कोच यानी डॉक्टर आइवन जोसेफ के मुताबिक जवाब कुछ और ही था। उनका कहना है कि सबसे अहम वस्फ, सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद एतमादी। क्योंकि सोचिए, अगर ये नहीं है तो बाकी सारी सलाहियतें, सारा टैलेंट बिल्कुल बेकार है। खुद पर यकीन के बगैर कोई खिलाड़ी मैदान में उतर के क्या ही कर लेगा। तो अगर खुद एतमादी इतनी ही अहम है तो सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। पहला कदम तो ये समझना है कि ये कोई पैदाइशी खूबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महारत है जिसे बाकायदा सीखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। खुद एतमादी की असल ताकत उसकी तारीफ में ही छुपी है। ये सिर्फ यकीन करना नहीं है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यकीन रखना है। ये इस बात का पुख्ता यकीन है कि आप हर रुकावट को पार कर सकते हैं। तो फिर इस महारत को बनाने का सबसे बुनियादी, सबसे अहम तरीका क्या है? इसका जवाब 2 लफ्ज़ों में है: मश्क और साबित कदमी। डॉक्टर जोसेफ एक कोलंबिया के गोलकीपर की कहानी सुनाती हैं, जिसके हाथ बकौल उनके पत्थर जैसे थे। तो उसने क्या किया? उसने बस एक बहुत ही सादा सी मश्क को बार बार दोहराया। 8 महीनों तक रोजाना 350 बार दीवार पर गेंद मारना और उसे पकड़ना। और नतीजा? वो लड़का यूरोप में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गया। क्या ये कोई जादू था? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तिकरार की ताकत थी। लेकिन सिर्फ किसी काम को बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ से हम एक और ज़्यादा मजबूत तसव्वुर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है साबित कदमी। तारीख गवाह है, बड़ी बड़ी कामयाबियां नाकामी से बचने से नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करने से मिलती हैं। एडिसन ने हज़ारों बार कोशिश की, जेके राउलिंग को 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो असल नुक्ता ये है कि हकीकी एतमाद सिर्फ तकरार से नहीं आता, बल्कि ये उस साबित कदमी से आता है कि जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं, तब भी हम लगे रहें। लेकिन साबित कदम रहने के लिए एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है: अपनी अंदरूनी आवाज़ पर काबू पाना। ये वो आवाज़ है जो हमें या तो आगे बढ़ने की हिम्मत देती है या फिर हमें पीछे खींचती है। हम सबके जहन में एक ऐसी मनफी टेप चलती रहती है। ज़रा सोचिए, जब हमें तनकीद करने वाले बाहर पहले ही इतने मौजूद हैं, तो हमें खुद अपना नाकिद बनने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जोसेफ अपनी ज़ाती खुद ताकीदी बताते हैं, हमें खुद अपने सबसे बड़े हिमायती बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहम्मद अली ने ऐलान किया था, मैं सबसे बड़ा हूँ। अगर हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? इसका एक बहुत ताकतवर तरीका ये है कि आप खुद को एक ख़त लिखें, अपनी सारी कामयाबियों को याद करें और उसे तब पढ़ें जब आपका हौसला पस्त हो, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या कुछ हासिल कर चुके हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का लिव स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट है। जब भी उनके जहन में कोई मनफी ख्याल आता, वो उसे एक बाजू से दूसरे बाजू पर मुंतकिल करते। ये उस बात की याद दहानी थी कि उन्हें मजबूत रहना है। अच्छा, अब आइए अपनी तवज्जो इस तरफ करते हैं कि हम वालिदैन, कोचेज़ और लीडर्स के तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए इन उसूलों का इतलाक कैसे कर सकते हैं। यहाँ मंतिक बहुत सादा है। जब आप किसी ऐसे शख्स की तारीफ करते हैं जो सही काम कर रहा है, तो आप उस शख्स को मायूस किए बगैर सबक सिखा देते हैं जिसने गलती की थी। जानी खुद ही देखकर सीख लेगा और फ्रीडा का एतमाद भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ही सादा, यादगार और इंतहाई मुअस्सिर उसूल है। हम अक्सर गलतियों को ठीक करने पर इतनी तवज्जो देते हैं कि जो कुछ सही हो रहा होता है उसकी तारीफ करना ही भूल जाते हैं। और ये सिर्फ एक नज़रिया नहीं है। एक तहकीक ने बाकायदा ये साबित किया कि जब टीमों को उनके सही कामों की वीडियो क्लिप्स दिखाई गईं, तो उनकी कारकर्दगी में ज़बरदस्त बेहतरी आई, जबकि जब उन्हें उनकी गलतियां दिखाई गईं तो ऐसा नहीं हुआ। और अब एतमाद की पहेली के आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप दुनिया को कैसे समझते हैं और तासुरात की तशरीह कैसे करते हैं। डॉक्टर जोसेफ अपने बेटे की एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं, जो एक बहुत ही बुरा एथलीट था, लेकिन हमेशा यही समझता था कि उसने बहुत अच्छा खेला है। उसके मुताबिक उसने 3 गोल किए, 2 असिस्ट किए, हालांकि उसने शायद ही गेंद को छुआ हो। ये होती है खुद एतमादी पर मबनी सोच।
اور یہی سب سے اہم، سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ کوئی بھی آپ پر تب تک یقین نہیں کرے گا جب تک آپ خود پر یقین نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، دنیا کو آپ کے مختلف ہونے کی ضرورت ہے۔ خود پر یقین کریں، کیونکہ یہی وہ ایک چیز ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔